शंकराचार्य बनाम यूपी सरकार के नाम से एक बार फिर मामला तूल पकड़ने जा रहा है। गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए योगी सरकार को 40 दिन का अल्टीमेटम दे चुके शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अब जमीनी स्तर पर आर पार का मन बना लिया है। काशी से संकट मोचन मंदिर से पूजा पाठ करने के बाद शंकराचार्य अब लखनऊ के लिए निकल चुके हैं। शंकराचार्य के साथ बहुत बड़ी संख्या में साधु संतों का काफिला भी इस धर्म यात्रा में शामिल है। इस अभियान में ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हो सकें, इसके लिए पोस्टर भी बांटे जा रहे हैं, जिससे लोगों का आह्वान किया जा रहा है कि अगर जिंदा हिंदू हैं तो गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए अभियान का हिस्सा जरूर बने। 7 मार्च को वाराणसी से पूजा अर्चना के बाद शंकराचार्य लखनऊ के लिए निकले और 11 मार्च को गौ रक्षा के लिए शंखनाद करेंगे, जिसमें देश भर के लिए हजारों साधु संत इस मौके पर शामिल होंगे। वाराणसी से निकलते समय शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमें धर्म युद्ध के लिए निकलना पड़ रहा है। अपने ही देश में अपने ही वोट से चुनी हुई सरकार के सामने अपनी ही गौ माता को बचाने के लिए हमें आंदोलन करना पड़ रहा है। शंकराचार्य जब लखनऊ पहुंचेंगे तो केशव प्रसाद मौर्य उनका स्वागत करने का बयान दे चुके हैं, जिस पर अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि जो गाय के पक्ष में हैं वो बोल रहे हैं, जो हिम्मती लोग हैं वही बोलेंगे, जो कालनेमी हैं वो कुछ नहीं बोलेंगे। दरअसल शंकराचार्य बनाम सरकार के बीच इस विवाद की शुरुआत प्रयागराज में माघ मेले से शुरू हुई थी, जो सुलझने के बजाय उलझती गई। माघ मेले में प्रशासन ने शंकराचार्य को पालकी से उतारकर सामान्य नागरिक की तरह संगम में स्नान की अपील की, लेकिन शंकराचार्य के शिष्यों ने इसे सनातन परंपरा के खिलाफ बताया। विवाद बढ़ा तो प्रशासन और शंकराचार्य के शिष्यों में तीखी झड़प हुई। पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज और बटुकों की चोटी खींचने की घटना को ज्यादा तूल दिया गया। शंकराचार्य लगातार इस बात को उठाते रहे कि वो गाय को बचाने के लिए लगातार आवाज उठा रहे हैं, इसीलिए एक साजिश के तहत उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। शंकराचार्य कहते रह गए। इधर कोर्ट के आदेश पर उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत गंभीर धाराओं में मामला प्रयागराज के धूमनगंज थाने में एफआईआर भी दर्ज हो गई। शंकराचार्य के अब तक कई वीडियो सामने आए हैं, जिसमें वो डंके की चोट पर अपने शिष्यों को ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि उनका गुरु गंदा नहीं है। इधर शंकराचार्य पर आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी भी नरम पड़ते हुए दिख रहे हैं। बीते कई दिनों से जो घटनाक्रम चल रहा है उससे शंकराचार्य के प्रति एक बहुत बड़ी आबादी लगातार उन्हें समर्थन दे रही है। अब शंकराचार्य ने जमीनी स्तर पर गौ रक्षा को लेकर आर पार की ठान ली है। शंकराचार्य ने सरकार से आर पार का मन बना लिया है। 11 मार्च को लखनऊ में गौ प्रतिष्ठा धर्मयुद्ध सभा बुलाई गई है, जिसमें गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए धर्मयुद्ध का आह्वान किया गया है। एक तरफ गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए शंकराचार्य ने अभियान छेड़ा है, तो दूसरी तरफ बिहार के एक मौलाना अब्दुल्ला सलीम ने एक ऐसा विवादित बयान दिया है जिस पर कई हिंदू संगठनों ने तीखा विरोध दर्ज कराया है। मौलाना ने बेहद अभद्र और भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किया, जिससे लोगों में उसके खिलाफ काफी गुस्सा है। इन सब बयानों को भी हम सुनेंगे। हम इस मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे कि आखिर गाय को लेकर के जिस तरीके से विवाद धर्मयुद्ध में बदल चुका है, क्या हमारे देश में गौ माता, जिसे हम माता कहते हैं, उसकी परिणति यही है।